नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पर्व के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान कन्या पूजन की गौरवमयी परंपरा में गहराई से उतरेंगे। यह वीडियो न केवल इस अनुष्ठान के पीछे के अर्थ को समझेगा, बल्कि एक सार्थक और फलदायक कन्या पूजन अनुभव कराने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी प्रदान करेगा। नवरात्रि के पावन पर्व हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। यह वह विशेष समय होता है जब साधक गहन साधना और भक्ति के माध्यम से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सच्चे मन से की गई पूजा से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पूजा अर्चना ही काफी नहीं है? कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी मत करना ये गलती, वरना नहीं मिलेगा नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल। ऐसे में अगर आप दुर्गा माता के साथ इस पवित्र अनुष्ठान को कर रहे हैं तो आपको इस दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ना, केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा माता जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, दुर्गा माता जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है। उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। कन्या पूजन, दिव्य मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का मार्ग। कन्या पूजन, जिसे कुमारी पूजन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और शुभ अनुष्ठान है। यह आम तौर पर अष्टमी या नवमी तिथि को होता है, जो माता दुर्गा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक विशेष तरीका है। मान्यता है कि इस दौरान 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कन्या पूजन का महत्व, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन। कन्या पूजन का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। यह माना जाता है कि इस विधि को करने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन किस प्रकार से हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। समृद्धि और वैभव की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। कन्याओं को सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। परिवार में सुख शांति का वास। कन्या पूजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य घर में सकारात्मक माहौल बनाना और कलह को दूर करना है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के साथ ही कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने से परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम और सद्भाव बना रहता है। संतान प्राप्ति का वरदान। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी कन्या पूजन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है
कि कन्याओं को पूजने और उनका आशीर्वाद लेने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। कन्या पूजन की विधि। श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजन करें, जैसा कि हमने चर्चा की। कन्या पूजन एक पवित्र अनुष्ठान है और इसे करने के लिए शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता होती है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि आप अपनी कन्या पूजन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। 1. प्रेम और सम्मान के साथ कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्या पूजन की तैयारियां कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम है आपके आस पड़ोस की 2 से 10 साल की उम्र की शुभ चिंतक कन्याओं को पूजा के लिए आमंत्रित करना। उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करें या उनके माता पिता से विनम्रता पूर्वक निवेदन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका आमंत्रण सच्चे दिल से निकला हो और उसमें श्रद्धा झलके। 2. पूजा की शुभ तैयारी। पूजा वाले दिन अपने पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बना सकते हैं, मंडप सजा सकते हैं और दिवाली जला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के लिए आप सभी आवश्यक सामग्री जैसे थाली, कलश, दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर, हल्दी, मौली, रोली, अक्षत, फल, मिठाई आदि पहले से ही इकट्ठी कर लें। 3. कन्याओं का तेपलोदायक स्वागत। जब कन्याएं आपके घर पहुंचे तो उनका हार्दिक स्वागत करें। उनके पैर धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। आप उन्हें सम्मान के तौर पर चुनरी, बिंदी या कुछ फल भी भेंट कर सकते हैं। शोर। देवी स्वरूपा का पूजन। अब कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानते हुए उनका पूजन करें। उनके माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। उन्हें पुष्प अर्पित करें और पूजा की थाल में रखे हुए नारियल, मिठाई और अन्य प्रसाद चढ़ाएं। आप चाहें तो मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। 5. पोषण युक्त भोजन और उपहार। पूजा के बाद कन्याओं को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कराएं। भोजन शाकाहारी और सात्विक होना चाहिए, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, पूरियां और मिठाई शामिल हो सकती है। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ उपहार जैसे कपड़े, फल या उनकी पसंद की कोई चीज दें। 6. आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। यह माना जाता है कि कन्याओं का आशीर्वाद शुभ होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। कन्याओं के प्रति सम्मान बनाए रखें। कन्या पूजन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान काले रंग की चीजों का उपयोग करने से बचें। पूजा में सभी कन्याओं के साथ समान व्यवहार करें और किसी के बीच भेदभाव न करें। कन्याओं को मनोरंजन के लिए टीवी या मोबाइल फोन न दें। कन्या पूजन दिव्यता से जुड़ाव। कन्या पूजन न केवल एक अनुष्ठान है, बल्कि यह दिव्यता से जुड़ने का एक माध्यम भी है। यह हमें दया, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाता है। कन्याओं की पूजा करने से न केवल उनका सम्मान होता है, बल्कि देवी दुर्गा का भी आशीर्वाद मिलता है। कंजक के दौरान भैरव बाबा के रूप में एक लड़के को भी बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है जो जातक इस पूजा को करते हैं, उन्हें नवरात्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देर किस बात की, इस नवरात्रि अपने घर पर कन्या पूजन का आयोजन करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।